चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अर हरे
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म रसायन को पीने से अमर होता है। कौन सा रसायन? रसायन यानी औषधि, यानी धर्म रूपी पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करने से यह आत्मा जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए धर्म को यहाँ रसायन कहा गया है। क्या है? जैसे औषधि लेने से शरीर में होने वाले रोग समनता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही जो अपनी आत्मा में धर्म रूपी रत्नात्तर रूपी भीतराग भाव रूपी शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय प्रकट करते हैं, वे आत्माएं जन्म मरण का भाव कर लेते हैं। समझ में आया? और वह धर्म अपने धर्मी के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? धर्म पर्याय है, पवित्र पर्याय है, और धर्मी वो अपना आत्म द्रव्य है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया? उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण के फंदे से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आगे समझ में? पुण्य भाव से नहीं। समझ में आया? पुण्य भाव तो हमने तुमने अनंत बार किया है कि नहीं किया है? बोलो। पाप भाव से तो नहीं, पुण्य भाव से भी ये आत्मा जन्म मरण का भाव नहीं कर पाता। समझ में आया भैया? धर्म से कर सकता है, और धर्म अपने आत्मा के आश्रय से होता है। धर्म यानी रत्नात्रय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती हैं, उसे भगवान अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। हमें मैं देखिएगा, उसकी अपन चर्चा करेंगे 46वें नंबर की गाथा का पाठ करते हुए। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। क्या जरा भी भय है? समझ? कैसे भय है? 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहना, ये हमारे लिए तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्या?
क्या भैया? फिर मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली, मिल भी गई, फिर पढ़ाई लिखाई करो, क्या करो, फिर कमाओ, फिर रोटी बनाओ, फिर खिलाओ, क्या भगवान? ये तो मनुष्य पर्याय के दुख हैं ये। तिर्यंच गति के दुख तो हमें अपने सामने दिखते हैं ना। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते हैं जरा भी भय है कि नहीं तुम्हें? इन दुखों से 4 गति 84 लाख के दुख दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलो कौन जीव तुम्हें सुखी दिखाई देता है संसार में? ऐसा एक आध जीव बता दो संसार में जो जीव सुखी है। हैं? ज्ञानी कहते हम बता देंगे। एक नहीं, अनंत जीव सुखी हैं संसार में। नहीं, मोक्ष में चलने वाले जीव सब सुखी हैं। क्या कहा? अनंत सिद्ध परमात्मा बोलो सुखी है कि नहीं है? विनय उपाय किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय धर्म रूपी पर्याय प्रकट की है। संसार में कौन सुखी है? कौन सी गति में सुख है बोलो भगवान? है त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, नरक में? बोलो कहाँ है सुख? कहाँ है सुख? कौन सुखी है? कोई जीव सुखी दिखता है क्या? हम्म? संसार में सभी जीव ऐसे बिलबिला रहे हैं। काय से बिलबिला रहे हैं? तो कहते अपनी अज्ञानता से बिलबिला रहे हैं। काय से बिलबिला रहे हैं? संसार के जितने भी जीव दुखी हैं वे सब अपनी अज्ञानता से दुखी हैं। उन्हें दुखी कोई कर नहीं रहा है। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है यहाँ पर। अज्ञानी दुखी है तो अपनी अज्ञानता से दुखी है, और ज्ञानी सुखी है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके सुखी हो गए। क्या है? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, या वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। वही वास्तव में दुर्लभता है। हम्म? और हमारे पुण्य के उदय से माँ जनवाणी माता हमें मिल गई है। समझाने वाले ज्ञानी भी मिल गए हैं। ये पुण्य के उदय से मिलते हैं भगवान। देव शास्त्र गुरु का मिलना महान पुण्य का उदय होता है तब मिलते हैं। और उसमें भी तत्व की बातें सुनने मिल जाना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान मिलना, वह उससे भी बड़ा पुण्य है। समझ में आए भैया? हम्म? समझ में आया? तो सच्चा ज्ञान से यह आत्मा सुखी हो सकता है। तो कहते हैं यदि जरा भी भय है, क्या है, लगना चाहिए। अगर हम अपनी आत्मा का जानकारी नहीं करेंगे, अपने आत्मा के बारे में विचार नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा बोलो भगवान? है क्या होगा? जो तुमने अपनी आत्मा में संस्कार डाले होंगे बस उन गतियों में भ्रमण कर रहे हो, करते रहोगे। अगर बैर मुख के संस्कार डाले हैं तो बैर मुक्त ही बने रहोगे, और अंतर्मुक्ता के संस्कार डाले होंगे तो अनंत सिद्ध परमात्मा में जाके तुम जाके बैठ जाओगे जाके। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पे कहती हैं यदि तुझे जरा भी भय है 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहना, तो अपने आत्मा के ऊपर दया करो। दया करो पहले अपने पर, आगे बोलो, आराधन से नहीं चुको। पहले दया किस पे करना? अब ये कौन करता है अपने पे दया? दूसरे पे दया कर भी जाते हैं, किस पे का? क्या? जो हम कर नहीं सकते उसका अहंकार करते हैं, और जो हम कर सकते हैं उस पर विचार ही नहीं करते हैं। पर की दया कोई जीव पाल नहीं सकता है। पर की दया कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव से भिन्न है। समझ गया? और आप अपनी दया करना चाहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्या कह रहे हैं? अगर आप अपनी आत्मा के ऊपर दया करो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। इसे अगर जरा भी अगर तुम्हें भय है
इस संसार सागर से डरते हो तो सबसे पहले है ये कला सीख लो। क्या? इस संसार से निकलने की कला सीखो, ये यहाँ बताई जाती है। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों पे अपन विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आत्म सिद्धि में कहा है, आत्म सिद्धि किसने लिखी? आत्म सिद्धि श्रीमद राजचंद जी ने। समझ में आया भैया? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। गुरु आज्ञा गम पथ नहीं, औसद विचार ध्यान। कहते हैं राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना बड़ा भ्रम है। भाई तेरा पुरुषार्थ या तो विकार में चले या स्वभाव में चले, अर्थात अपनी सत्ता में रहकर या तो विकार करे या फिर आत्मानुभव करके मुक्ति प्राप्त करे। पर में तेरा पुरुषार्थ किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी काम नहीं कर सकता। अज्ञानी को रोग बताने वाले ज्ञानी हैं, उनकी आज्ञा है कि तत्व विचार तथा आत्म ध्यान यह रोग मिटाने की औषधि है। क्या बात आई? श्री महाराज चंद जी ने क्या लिखा है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। यानी अपने आत्मा में भ्रम रखना, क्या रखना? ये सबसे बड़ा रोग है। भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? बोलो। पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या कहा है? भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। और क्या उपाय बताओ? हम दुखी हो रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं? कि सामने वो सांप चल रहा है, नहीं वो सांप देखो, वो देखो सांप चल रहा है। क्या? पड़ी हुई है रस्सी, और भ्रम से क्या देख रहे हो आप? क्या मान रहे हो? जान भी रहे हो रस्सी है और मान भी रहे हो रस्सी है। क्या कह रहे? तो कोई बात ही नहीं, तो यहाँ पे दुख की पर्याय आएगी क्या? अगर जानना भी हमारा सही है और मानना भी सही है तो यहाँ पे दुख की पर्याय होगी क्या? और रस्सी को रस्सी न जानकर उसे सर्प जाने तो क्या होगा? बोलो। हैं? रस्सी को रस्सी न देखकर उसे सर्प जाना जा रहा है, सर्प माना जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम शांति से बैठ सकते हो क्या? बोलो। हैं? तो क्या करना है? इस भय रूपी, दुख रूपी, भय यानी दुख, दुख रूपी पर्याय कैसे जाएगी? बोलो यहाँ पे। आप ही बता दो कैसे जाएगी। क्यों भैया? माता जी, पड़ी है रस्सी और आप देख रहे हो उसे सांप, तो यहाँ पे कौन सी पर्याय आएगी तुम्हारी? बोलो कौन सी पर्याय आएगी? भय वाली, दुख वाली पर्याय आएगी। अच्छा, इस पर्याय को भगाने है कि नहीं भगाने हैं? ये दुख रूपी पर्याय भगानी है कि नहीं भगानी है? नहीं भगानी है। नहीं भगानी तो मंदिर में काय के लेना है फिर? अरे, अरे, ये दुख रूपी पर्याय भगानी है कि नहीं भगानी है? तो कैसे भगेगी? जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, तो यहाँ पे दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी। यही उपाय है ना? है? पड़ा हुआ है वहां पर रस्सी और देख रहे हो आप जो है सांप, तो यहाँ पे भय रूपी पर्याय आती है, दुख रूपी पर्याय आती है। और रस्सी को रस्सी देखो, रस्सी को रस्सी मानो, जानो, तो काय की पर्याय आएगी? बोलो। है? ऐसे अनादि काल से आत्मा की पर्याय में भ्रांति चल रही है। क्या भ्रांति चल रही है? क्या भ्रांति चल रही है? कि मैं शरीर हूं और शरीर के कार्य करने वाला हूं। क्या भ्रांति चल रही है? बोलो। मैं कौन हूं?
मैं हूं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप, अरूपी हूं। और देख क्या रहे हो अपने आप को? हैं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं किसी की माता जी हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की बहन हूं। क्या देख रहे हो? और आत्मा देखो तो, अरे जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो। समझ में आती कि नहीं आती है? भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। और भ्रम जो होता है तत्व ज्ञान से होता है। माँ जनवाणी माता के द्वारा होते ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसीलिए श्री महाराज चंद जी ने कहा, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, अपने आप का अज्ञानता रखना ये सबसे बड़ा रोग है। यानी अज्ञानता ही सबसे बड़ा रोग है। रोग, सबसे बड़ा रोग कौन है? बोलो भैया। आपको पता ही नहीं हो। आप तो इस विश्व के राजा हो, जीव राजा हो, त्रिलोकी नाथ हो, माने क्या बैठे हो? मेरे जैसा दुखी इस प्राणी इस जगत में नहीं है। तो बोलो हमारा कल्याण होगा क्या? हो तो तुम तीन लोक के नाथ राजा हो, हैं? नहीं आई समझ में? तराजू के एक पलड़े पे आपको बैठाला जावे, और तराजू के दूसरे पलड़े पे जगत के जितने भी चेतन पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ हैं, उनको बैठाला जावे, तो आपका पलड़ा भारी होगा। क्या कह रहे हैं? हो तो इतने बड़े महान क्या, और देख क्या रहे हो अपने आप को कि साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा जैसा दुखी प्राणी तो इस जगत में कोई नहीं है। क्या हो रहा भगवान? अरे मेरे जैसा सुखी प्राणी इस जगत में कोई नहीं है भगवान। क्या? मैं तो अनंत सुख के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे भजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो क्या कहा? आचार्य अमृतचंद देव ने क्या लिखा उस समय सार जी में? 32वें नंबर के कलश में क्या लिखा है? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा। क्या, कौन सी चादर? विभ्रम रूपी चादर उड़ रखी है। कौन सी? कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। नहीं आई समझ में? चार गति 84 लाख योनियों वाला अपने आप को देखना, शरीर वाला वाला देखना, ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा रोग है ये। क्यों? एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी जीव, असंगी जीव है तो होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बोलो होते हैं क्या? होते हैं। एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी जीव, संगी जीव होते हैं क्या? हैं? जीव तो ज्ञानानंद स्वरूप ही है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। शास्त्रों में जो बात कही गई है जीवों की, वो शरीर की अपेक्षा से कही गई है। क्या कहा गया है? वह व्यवहार का कथन है, वह निश्चय का कथन नहीं है। निश्चय से तो आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप ही है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। इसलिए विभ्रम रूपी चादर को हटा दे। प्रभु कैसे हटाएं? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे,
संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि शरीर ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वो अंदर जो कर्मों की रचना है वह भी जड़ है। समझ में आया भैया? और ये रागादिक परिणतियां दुख रूपी पर्याय वे आश्रव तत्व हैं। वे हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं। वे सब अज्ञानता की निशानी है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या भगवान है? इसीलिए लेगा विभ्रम रूपी चादर को हटा दे, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा। वे ब्रह्म रूपी चादर को हटा। क्या? विभ्रम रूपी चादर को हटा दे भेद ज्ञान के द्वारा। काय के द्वारा? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके। समझ में आए? भ्रम ही तो हो गया है। क्या आत्मा शरीर हो गया? क्या आत्मा शरीर होता है? क्या आत्मा कर्म वाला भी होता है? क्या बोलो? आत्मा राग वाला ही नहीं होता है तो कर्म वाला शरीर वाला कैसे हो जाएगा भगवान? ये भ्रम है। क्या है? सब आत्माएं अनंत शक्तियों से भरेली हैं। सब आत्माएं ज्ञान के भंडार स्वरूप हैं। सब आत्माएं सुख के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। ये चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो। वो काय से भरी हुई है? अपने अनंत शक्तियों से भरी हुई है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। और मान क्या रहा है? अपने आप को देख क्या रहा है कि मैं शरीर वाला हूं, मैं इंजीनियर हूं। अरे तू शरीर ही नहीं है तो इंजीनियर कहां से हो गया भगवान? वंदना। कितनी बड़ी भ्रांति चल रही है। इसीलिए कहते आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। अपने आत्म में अज्ञानता रखना ही सबसे बड़ा रोग है। इससे बड़ा रोग जगत में नहीं है। क्या कहा? इससे बड़ा रोग जगत में होता ही नहीं है। अपने आप से अनजान है। कब से? आत्मा अनादिकाल से अपने आप से अपरिचित है। कैसे? तो सबसे पहले काय को क्या करना? अपनी अज्ञानता मिटने का उपाय करना। क्या करना? शरीर में रोग हो गया। क्या हो गया? रोग, कैंसर जैसे कीटाणु पड़ गए हैं, खांसी जुकाम बुखार भी है। तो क्या करना? सबसे पहले इलाज क्या का करना? खांसी जुकाम बुखार का। क्यों? ये कैंसर का रोग हो गया ना, सबसे बड़ा रोग है। इसको पहले निकालो। ऐसे ही अनादिकाल से ज्ञान अज्ञानी जीवों की पर्याय में अज्ञानता का रोग है। कौन सा रोग है? पता ही नहीं है। तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है तो जिन स्वरूप घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। क्या कहे? है तो सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा। कोई अपने आप को लड़का माने बैठो है, कोई अपने आप को लड़की माने बैठा हुआ है। क्या समझ में आती है भगवान? तो आत्मा हो गया क्या लड़का लड़की? अरे होता है क्या है? आत्मा शरीर ही नहीं होता है तो लड़का लड़की कहां से हो जाएगा भगवान? इसीलिए कहते हैं आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। सदगुरु वेद सुजान। क्या? जो अपनी आत्मा को जानने वाले हैं वे वेद हैं। वे तुम्हें दवाई देंगे, भेद ज्ञान की दवाई देंगे। कौन देगा? है आत्मा के बारे में कौन बताएगा? जिसने स्वयं अपनी आत्मा का आनंद लिया होगा वही बता सकता है। अज्ञानी लोगों को क्या बताएं भैया? मैंने पता ही नहीं आत्मा क्या चीज है। समझ गया? इसीलिए अज्ञानी कहेगा हे भाई आत्मा आत्मा की बातें ना करो। क्या कहेगा अज्ञानी? तो वो जानते ही नहीं आत्मा क्या चीज है। वो तो स्वयं अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहा है। नहीं आई समझ में? अज्ञानी के आत्मा के बारे में बता सकता है क्या? कौन बताएगा?
आप हमसे पूछो कि पंडित जी साहब अमेरिका की गलियां लिया कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे भाई साहब, मैं खुद का अमेरिका गया हूं क्या? मुझे पता है, सो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे ही अज्ञानी, जिन्हें आत्मा का आनंद नहीं है, अनुभव नहीं है, समझ, ऐसे अज्ञानी जीव वे आत्मा के बारे में बता नहीं सकते हैं। सदगुरु, सच्चे गुरु, जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है, अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, ऐसे सदगुरु आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव, पदम प्रमलधारी देव, वे हमारे सदगुरु हैं। वे क्या, वे हमें बताएंगे। कौन बताएगा? हरियंत परमात्मा बताएंगे। कौन बताएगा? क्योंकि वे निरंतर अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, वे आत्मा को जानते हैं। अब तुम अज्ञानी से कहो भाई साहब जरा आत्मा के, तो अज्ञानी तो खुद ही कह रहा हो, यहाँ आत्मा फात्मा ही बात है, मत करना। क्या कह रहे भगवान? क्योंकि हम जानते ही नहीं है। तुम तो हमें शरीर की क्रिया की बात कराओ, क्या कहेंगे? तो वो क्या बोलेगा अज्ञानी, क्या बोलेगा? हाँ, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बोलेगा अज्ञानी? अरे नहीं आई समझ में? भगवान ने ऐसा कल्याण का मार्ग बताया है क्या? बोलो, भगवान ने बताया, बीतरागी देव ने बताया है क्या? भगवान कहते हैं कि तो हमारी पूजा करो, हमारी भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा लिखा है कहीं क्या? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या भगवान? सदगुरु दे, सदगुरु वेद सुजान। समझ गए? सदगुरु क्यों कहा है? सच्चा गुरु वही है जो अपने आत्मा का आनंद लूटता है, वो सदगुरु है। जो अपने आत्मा को जानता है वो सदगुरु है। और वे तुम्हें बताएंगे। गुरु आज्ञा संपत नहीं, औसत विचार ध्यान। देखो इसी पॉइंट नीचे सब व्याख्या की गई इसकी। राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना बड़ा भ्रम है। क्यों भैया भ्रम क्यों है? भ्रम क्यों कहा? राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना बड़ा भ्रम है। क्या कह रहा है? धर्म उससे होता है क्या? भगवान ने धर्म किससे बताया है? अपने आत्मा के अनुभव का नाम धर्म बताया ना भगवान ने। अपने आत्मा की दृष्टि को धर्म बताया है, नहीं बताया है? धर्म किसे कहना है? धर्म कैसा होता है? धर्म बीतराग रूप होता है कि राग रूप होता है? हैं? तो अज्ञानी क्या मानता है? राग से, यानी शुभ भाव करते करते क्या करता है? शुभ भाव करते करते हमारी आत्मा में क्या हो जाएगा? धर्म रूपी क्रिया प्रकट हो जाएगी। हो जाएगी क्या? जहर खाते खाते कोई अमर होता है क्या? है? क्या कह रहे? कोई अमर होता है जहर खाते खाते? पराधीनता में किसी को सुख है क्या? एक आध बता दो जो पराधीन है, पराधीन बना रहता सुखी हो सकता है क्या? पराधीनता छोड़ो, स्वाधीनता, अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लो। तुम्हारे पास कमी क्या है? क्या नहीं है तुम्हारे पास में? बोलो, बोला भाग तो लगाओ। जो सिद्ध भगवान के पास में वो तुम्हारे पास में है कि नहीं है? वंदना, जो सिद्ध परमात्मा के पास में है वो तुम्हारे पास में है कि नहीं है? हाँ है ना? कुछ तो बोलो भगवान। है बोलने में भी तकलीफ। और पैसा लग रहा है तुमसे, पैसा ले रहेगा? है? जो सिद्ध परमात्मा के पास में, सिद्ध परमात्मा कौन है? आत्मा है कि नहीं है? उनके पास में शरीर है क्या? उनके पास कर्म है क्या? उनके पास राग द्वेष है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास शरीर है कि नहीं है? है ना शरीर? क्यों शरीर है तुम्हारे पास? है? अब माने बैठे हैं तो मानने से क्या होता है? साहब ये 10 बंगले हमारे हैं तो हो गए तुम्हारे? क्यों? क्या कह रहे हैं? ये सब मानता वाले झूठे सब बैठे हैं, सब दुखी हैं। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है तुम्हारे पास में? अरे है क्या तुम्हारे पास? कल्पना करते हो, कल्पना है तुम्हारे पास में।
समझ में आया भैया? और वो कल्पना भी तुम्हारी नहीं है भगवान। समझ में आती बात? हम्म। तो क्या राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना क्या है? शुभ राग करते करते प्रभु हमारा कल्याण हो जाएगा, तो कहते राग से, शुभ भाव से और शरीर की क्रिया से। कहा से? राग की क्रिया आत्मा की क्रिया है क्या? शरीर की क्रिया आत्मा की क्रिया है क्या? तो आत्मा की क्रिया क्या है बोलो? है जानना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम। तीन क्रियाएं एक साथ हो रही है कि नहीं हो रही है बोलो? शरीर की क्रिया अलग हो रही है, राग की क्रिया अलग होती है, जानने की क्रिया अलग हो रही है। तीन काम एक साथ हो रहे कि नहीं प्रत्येक संसारी जीवों में? अरे बोलो हाँ या ना? है? तो तुम्हारी क्रिया कौन सी है? शरीर की क्रिया तुम्हारी क्रिया है क्या? राग की क्रिया, शुभ राग तुम्हारी क्रिया है क्या? कि तुम्हारी क्रिया जानने की क्रिया? बोलो। तो अब जागी जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? अब दूसरे की चीज को अपनी चीज माने बैठे हैं, तो कल्याण होगा क्या? है? कितनी मोटी भूल चल रही है, और ये भूल कब से है? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानना। बोलो अनादि से भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? समस्त अज्ञानी जीव शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये हाथ ऊंचा किया तो किसने किया? ये यहां से वचन निकल रहे हैं तो कौन बोल रहा है? पंडित जी साहब बोल रहे का? दुनिया कहे कि पंडित जी साहब बोल रहे हैं, पर ज्ञानी कहते तो बरगना भाषा, बरगना स्वयं में भी निकल रही है। क्या कहा भगवान? ऐसा भेद ज्ञान चाहिए हर समय। धर्म करने के लिए अपना अंश पर में ना मिलाना, और पर का अंश अपने में ना मिलाना। हम क्या कर रहे हैं अनादिकाल से? मिलाने का ही धंधा करते हैं। तो मिलाने वाले कहाँ जाएंगे? मोक्ष में। तो भैया बिन के लिए जेल खोली है भगवान, जेल खुली हुई है 4 गति 84 लाख। जो मिलावट का धंधा करते हैं वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। तो ये 4 गति 84 लाख कौन की है? ज्ञानी की है कि अज्ञानी की है? अरे बोलो। 6 डाला की पहली ढाल में किसका वर्णन किया है? ज्ञानी का वर्णन किया है कि अज्ञानी का वर्णन किया है? 6 डाला में पहली डाल में किसका वर्णन आया है? 4 गतियों का वर्णन आया। तो ज्ञानी का वर्णन है कि अज्ञानियों का है? हैं? पहले लिख दिया मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या कहा? फिर चालू हो गई कथा, चालू होगी 4 गतियों की कथा चालू। भूल आपको भरमत बात। भूल आपको भरमत बात को ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। अज्ञानी को पता ही नहीं है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। वो तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है। राग की क्रिया किसकी है? हैं? जो अपने आत्मा को भूलते हैं उनकी है, अज्ञानियों की। समझ में आए? ज्ञानी तो भेद ज्ञान की ज्योति जलाए बैठे हुए। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। तो धर्म करने के लिए क्या करना? भेद ज्ञान की ज्योति जलाना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। तो कहते राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना क्या है? आज मैंने 4 पूजाएं करी। कौन ने करी? तुमने कितनी पूजा करी? माता जी। हम तो पूजा करते ही नहीं है। तो क्या कर रहे थे उस समय? अरे कछु तो कर ही रहे होगे भैया। हैं? मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति,
बाई वैभव बड़े या सभी नष्ट हो। क्या भैया, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्मवस्तु हूँ। अपने आत्मा को पकड़ लो, अपने आत्मा का ज्ञान करो। अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया। अज्ञानी जीव राग की क्रिया से, शरीर की क्रिया से अपनी क्रिया मानता है। वही अज्ञान अज्ञानता। अज्ञानी क्या निशानी है बोलो, और क्या निशानी है? क्यों? सम्यक दृष्टि अज्ञान और मिथ्या दृष्टि को आप कैसे पहचानोगे? बोलो क्या पहचान है? जो शरीर की क्रिया को, राग की क्रिया को अपना, यानी ऐसा लिखा नहीं समय सार में, 19वें नंबर की आता है नहीं समय सार जी में, कर्म नो कर्म को अपना जाने अपना माने वह अज्ञानी है। और राग करते करते, शुभ राग करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या है? ये समस्त मान्यताएं जो हैं वे अज्ञानियों की हैं। समझ गए आप? तो यहाँ राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना। क्या मानना? शरीर की क्रिया से और राग से धर्म का क्या संबंध है? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलुके। जिन्हें पुण्य पाप की रुचि छोड़ दी है, पाप की रुचि नहीं, नहीं ऐसा में पाप की रुचि नहीं, पुण्य की भी रुचि जिसने छोड़ दी है, एक अपने आत्मा की रुचि जिसकी पर्याय में जागृत हुई है, समझ में आए भैया, उसको धर्म होता है। ये लिख रहे वो, कहते राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना। क्या लिखा है? बड़ा भ्रम भ्रम है। क्या है? क्यों? क्योंकि आत्मा ना तो शरीर की क्रिया कर सकता है, आत्मा ना राग की क्रिया कर सकता है, और हम क्या माने बैठे हैं कि हम शरीर की क्रिया करने वाले हैं। क्या कहे? राग हम करने वाले हो, भगवान ना करते ना। तुम तो जानने देखने वाले हो। कौन हो तुम? अरे बोलो कौन हो तुम? तो भेद ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए धर्म करने के लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करने के लिए है। समझ में आया भैया? तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से ही हो सकती है। क्या कह रहे हैं? जब तक हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में संशय विपर्य अनध्यवसाय रहेगा, भ्रम रहेगा, तब तक कभी भी हमारी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और निर्मल वाली पर्याय प्रकट नहीं हो सकती हैं। वो तो अज्ञानता दूर होने पर ही होती हैं। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं देखना, अपनी नहीं मानना, राग की क्रिया को भी अपनी क्रिया नहीं देखना। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। कौन हूं मैं? ऐसा भेद ज्ञान कब कब करना? सदैव करते रहना। सठ आवश्यक तो दिने ही दिने, और भेद ज्ञान क्षणे ही क्षणे। क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान क्षण ही क्षणे, सठ आवश्यक दिने ही दिने। जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय, निर्मल पर्याय, निराकुलता वाली पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट करनी है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट करनी है, तो क्या करना? पर की चीज को अपनी चीज नहीं देखना, नहीं मानना। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं देखना, राग की क्रिया को भी अपनी क्रिया ना देखना। मैं तो जानने देखने वाली क्रिया का मालिक हूं। किसका मालिक हूं मैं? अरे तुम किसके मालिक हो? तो आवाज क्यों नहीं निकलती है? अब कैसे निकल जाए पंडित जी साहब? हैं, हम तो जही घोटत चले आ रहे हैं अनादिकाल से, शरीर की क्रिया सो मेरी क्रिया, शरीर की क्रिया सो मेरी क्रिया है। समय इसे ज्ञानियों ने भेद ज्ञान के द्वारा, क्या के द्वारा? तत्व ज्ञान के द्वारा, समझ में आया? तत्व ज्ञान के द्वारा ही दूर की जा सकती है। ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। इस प्रकार से इसकी चर्चा को अपन आगे लेंगे।
चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे। भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण